हेलो, नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे, जबरदस्त होंगे, शानदार होंगे और बोर्ड एग्जाम की तैयारी आप लोगों की बहुत ही अच्छे ढंग से चल रही होगी। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं, ठीक है, हिंदी। और हिंदी में हम लोग पढ़ने वाले हैं, ठीक है, हिंदी पद्य में आपका सूरदास जी है ना। तो आज की वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे सूरदास जी का जीवन परिचय। और ये कई बार आपका बोर्ड एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है और निसंदेह क्लास 10th में पूछा ही जाता है। तो आइए स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए और ध्यान से देखिएगा और समझिएगा। तो प्यारे बच्चों, ये आपका बोर्ड एग्जाम 2015 से लेकर 16, 17, 18, 19, 20 और अभी प्रीवियस ईयर में भी यानी 2024 के भी बोर्ड एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है, ठीक है। तो यानी सूरदास जी का, ठीक है, जीवन परिचय आने वाला है। ऑप्शन में आपको 3 दिए जाते हैं, 3 में से कोई एक लिखना होता है और एकदम क्लियर है कि सूरदास जी का जीवन परिचय आपका बोर्ड एग्जाम 2025 में छपने वाला प्रश्न है। तो ध्यान से देखिएगा और समझिएगा, ठीक है। ये आपका 5 नंबर का प्रश्न होता है। 3 नंबर तो आपका जीवन परिचय लिखने में मिलता है और 2 नंबर आपका रचनाएं लिखने में मिलता है। तो मेरे प्यारे बच्चों, जब भी आपको किसी का भी जीवन परिचय लिखने के लिए कहा जाए, चाहे कवि का या फिर लेखक का, तो सबसे पहली चीज उनका जन्म किस सन में हुआ था, कहां हुआ था, उन्होंने पढ़ाई कैसे की, ठीक है, और उनका विवाह किससे हुआ, और उसके बाद, ठीक है, उनकी मृत्यु कब हो गई और उन्होंने कौन कौन सी रचनाएं की। इतनी चीजें आपको पता होना चाहिए और उनके गुरु का नाम भी पता होना चाहिए। आइए ध्यान से देखते हैं, स्टार्ट करते हैं जीवन परिचय, ठीक है। तो सूरदास जी का जन्म, ठीक है, इधर देखिएगा, 1478 ईस्वी में, ठीक है। सूरदास जी का जन्म 1478 ईस्वी में आगरा मथुरा मार्ग पर स्थित, ठीक है, रूनकता नामक ग्राम में हुआ था, ठीक है। यानी सूरदास जी का जन्म 1478 ईस्वी में आगरा मथुरा मार्ग पर रूनकता नामक ग्राम में हुआ था। जो चीजें इंपॉर्टेंट है उसको मैंने ऑलरेडी हाईलाइट करके रखा है और इसका सुंदर सा अच्छा सा पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। तो प्लीज टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करें और यदि वीडियो आपको पसंद है तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। आगे देखिएगा, ठीक है। कुछ विद्वान इनका जन्म स्थान दिल्ली के निकट सिंही नामक ग्राम को मानते हैं, ठीक है। यानी देखिए, इनका जो जन्म स्थान है ना वो भी विवादित है। कुछ विद्वान तो इनका जन्म स्थान दिल्ली के, ठीक है, सिंही नामक स्थान को भी मानते हैं। आगे देखिए, इनके पिता का नाम, ठीक है, इनके पिता का नाम रामदास, ठीक है, रामदास सारस्वत था, ठीक है, ये इनके पिताजी थे। सूरदास जन्मांध थे, ठीक है भाई, जन्मांध थे यानी जन्म से अंधे थे। अब देखिए, जो व्यक्ति इतनी सारी रचनाएं कर सकता है, जिसको इतना इतना सारा ज्ञान हो, वो जन्मांध हो तो थोड़ा सा सोचने का विषय है। इस विषय में भी, ठीक है, विद्वानों में मतभेद है, ठीक है। सूरदास जी जन्मांध थे, इस विषय को लेकर भी विद्वानों में क्या है, मतभेद है, ठीक है। ये ब्राह्मण परिवार में पैदा हुए थे, यानी इनका जन्म ब्राह्मण परिवार में हुआ था। सत्संग के प्रभाव से इन्हें धर्म शास्त्रों का ज्ञान हो गया, ठीक है। सत्संग के प्रभाव से इनको धर्म शास्त्रों का ज्ञान हो गया, ठीक है। बचपन से विरक्त होकर ये गऊ घाट, ठीक है, गऊ घाट पर रहने लगे। मतलब बचपन में ही अपना घर द्वार छोड़कर चले गए थे और गऊ घाट पर रहने लगे थे और वल्लभाचार्य के शिष्य बन गए। यानी इनके गुरु का नाम क्या है, माय डियर रसगुल्ला, इनके गुरु का नाम वल्लभाचार्य था, ठीक है। और वहीं पर गोवर्धन पर्वत पर, किस पर्वत पर, गोवर्धन पर्वत पर बने श्रीनाथ जी के मंदिर में कीर्तन करने के लिए, ठीक है, कीर्तन करने के लिए इनको रख लिया गया, कीर्तन करने के लिए रख लिए गए। यानी वहीं पर, ठीक है, श्रीनाथ जी के मंदिर में इनको, ठीक है, कीर्तन करने के लिए रख लिया गया। आगे देखिएगा, सूरदास जी, ठीक है, अष्टछाप के सर्वश्रेष्ठ कवि हैं। अष्टछाप की ये सर्वश्रेष्ठ यानी महान कवि हैं। इनकी मृत्यु, ठीक है, इनकी मृत्यु सन 1583 ईस्वी में गोवर्धन के पास
पारसौली नामक ग्राम में हुए। ठीक है, तो इनकी मृत्यु मेरे प्यारे बच्चों कब हुई थी? ठीक है, 1583 ईस्वी में गोवर्धन के पास पारसौली नामक गांव में इनकी मृत्यु डेथ हो गई थी। तो जीवन परिचय लिखने पर आपको केवल 3 नंबर मिलने वाला है। इसके साथ साथ आपको इनकी रचनाएं भी, भाषा भी लिखनी होंगे। तो आइए देख लेते हैं इनकी रचनाएं कौन कौन सी थी। ठीक है, रचनाएं या कृतियां, ठीक है, दोनों एक ही चीज होती है। तो कौन कौन सी इनकी रचनाएं थी, इधर मैंने लिख रखा है, ध्यान से देखिएगा और समझिएगा। ठीक है, तो पहली रचना इनकी कौन सी थी? पहली रचना इनकी सूरसागर थी, और दूसरी रचना क्या थी? सूरसारावली थी, और तीसरी कौन सी थी? साहित्य लहरी। ये इनकी 3 प्रमुख रचनाएं थी। तो मेरे प्यारे बच्चों, आशा है कि ये वीडियो आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। और यदि वीडियो आपको अच्छा लगे तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, लव यू ऑल, टेक केयर, जय हिंद। मिलते हैं फिर अगले किसी वीडियो में।